जनता अभी तो नकार रही है, इन्हें भूल जाएंगे। 83 करोड़ रुपए जो है पुल गिर गया। यूरिया का पहले 50 किलो का कट्टा होता था, वो 40 किलो का कर दिया गया, रेट वहाँ का वही है। तीसरा वो वर्तमान सरकार जो है शिक्षा को महंगी कर रही है। मोदी जी ने इन लीकेज को बंद कर दिया, इसलिए ये बिल बिला रहे। ठीक है, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। चुनावी रथ पहुंच चुका है बुलंदशहर, और बुलंदशहर का मूड, बुलंदशहर के मुद्दे क्या हैं और बुलंदशहर में हवा क्या कहता है, इस पे लोगों से बात करेंगे। किसानों के बीच भी जाएंगे, उनकी बात को भी सुनेंगे, आम जनता के साथ भी बात करेंगे और राजनीतिक पार्टी के लोगों से भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो लोग अभी मेरे साथ हैं, पहले उन्हीं से बात करते हैं। क्या नाम आपका? प्रमोद कुमार। प्रमोद भाई, में चुनाव में क्या मुद्दा सबसे ज्यादा हावी रहने वाला है? किसान संतुष्ट है या असंतुष्ट है? संतुष्ट है। संतुष्ट है, किसान को मिल रहा है जो चाहिए। जी। क्या नाम भाई आपका? अरुण। अरुण, क्या करते हैं आप? पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई भी कर रहे हैं। हाँ। तो क्या सही चल रहा है सब? हाँ, बुलंदशहर में क्या चल रहा है? चल रहा है। क्या नाम आपका? बंटी। बंटी, क्या करते हैं? बिजली इलेक्ट्रिशियन का काम। इलेक्ट्रिशियन का। तो बुलंदशहर में क्या चल रहा है? सब कुछ बढ़िया चल रहा है जी। तो बुग्गे से कहाँ जा रहे हैं? बुग्गे से अपने घर पर जा रहे हैं। घर पर जा रहे हैं। तो यहाँ ऐसे ही चलता है? हाँ, ऐसे ही चलता है। क्या नाम आपका? सतीश सतीश, क्या करते हैं आप? जी, यही मजदूरी करते हैं हम तो। मजदूरी करते हैं। तो अभी कैसा सब चल रहा है? चुनाव आ रहा है सामने, जो अभी तक चल रहा है क्या ठीक है सब? हाँ, अभी तो सही चल रहा है। सही चल रहा है। सरकार का काम दिख रहा है? सही बढ़िया दिख रहा है सरकार का तो। क्या नाम भाई आपका? राहुल। राहुल, क्या करते हैं आप? ये हम तो ऐसे काम करते, बेलदारी मजदूरी कहीं। मजदूरी करते हैं। तो अभी बुलंदशहर में जो सरकार की काम काज है वो दिखाई दे रहे हैं? हाँ जी। यहाँ कुछ बदलाव होगा? हाँ, कुछ बदलाव होगा जब सरकार बदले नहीं तो काम अच्छे होंगे। ऐसे ही हम आपको और लोगों के बीच लेके चलेंगे, किसानों के बीच लेके चलेंगे और उनके क्या मुद्दे हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं और उनका मूड क्या है, ये जानेंगे। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। तो बुलंदशहर में चुनावी चौपाल में हम पहुंचे हैं और यहाँ पे हमारे साथ कई लोग हैं, उनसे बात करेंगे और समझेंगे कि आखिर बुलंदशहर का मूड क्या है, बुलंदशहर के मुद्दे क्या हैं और बुलंदशहर की फिजाओं में सियासत का रुख क्या है, सियासत का इशारा क्या कहते हैं। लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर बुलंदशहर में क्या चल रहा है। क्या नाम आपका? बुलंदशहर के मुद्दे की बात करें तो वो मुद्दा क्या? मेरा नाम शिवोम है और मुद्दा है बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार। ये सबसे जरूरी और सबसे पहली बात ये है कि हमारे समाज को अगर आगे बढ़ाना है तो उसे शिक्षित होना, और शिक्षित करने के लिए शिक्षा का सस्ता करना बहुत जरूरी है। तो सरकार जो है जो चल रही है वर्तमान में, वो वर्तमान सरकार जो है शिक्षा को महंगी कर रही है, महंगाई दिन पे दिन बढ़ा रही है। अच्छा, ठीक है, यानी महंगाई, शिक्षा, रोजगार, ये सारे मुद्दे हैं। ये मुद्दे इस चुनाव में बनने जा रहे हैं? कोई मुद्दा नहीं है। माननीय मोदी जी जब से आए हैं, देश के प्रधानमंत्री बने, अब के तीसरी बार बनने जा रहे हैं, जब से सभी मुद्दे खत्म हो गए हों, चाहे वो पढ़ाई का हो, शिक्षा का हो और रोजगार का हो, सभी मुद्दे आज की तारीख में सब खत्म हो गए हैं। पहले यूरिया को लेके घंटों लाइन लगती थी। आज के टाइम में यूरिया की कोई मतलब दिक्कत नहीं है, टाइम से यूरिया मिल रहा। पहले हम देखते थे जब हम घूमने जाते थे तो सुबह 4 बजे से 3 बजे से सिलेंडरों की लाइन लग जाती थी। जब से माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, घर घर गैस एक फ़ोन पर पहुंच रही है। तो आज कोई मुद्दा नहीं रहा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने और प्रधानमंत्री जी ने सभी मुद्दे खत्म कर दिए हैं और लगातार तीसरी बार मोदी जी 400 पार करते हैं। दो लोगों से बात की, दोनों बातें आ गई, की तरफ से कमियां आ गई और दूसरी तरफ से हमारे पास कुछ उपलब्धियां आई हैं। लेकिन और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या मुद्दा इस चुनाव में बनने जा रहा है? चूंकि लहर क्या है, मुद्दा क्या है, समस्या, और किस पे वोट होगा? 2 मिनट होगा। हाँ। ऐसा है कि मैं क्वेश्चन आपसे भी करूंगा और जो बीजेपी की नुमाइंदे हैं, यदि आप लोग गवर्नमेंट सर्वेंट रहे होते तो क्या आपको मतलब फंड ना मिला हो, कुछ ना मिला हो, और अगर जब सारे विकल्प हमसे ले लिए हों और जो हम बात करते हैं क्यों नहीं कि हमारे पास फंड नहीं है, क्या यूपी गवर्नमेंट पे इतना फंड नहीं है कि हम कर्मचारियों को ना मिले। दूसरा, हमको पेंशन के नाम पे 2223 रुपये मिल रहे हैं। हम कोर्ट चले गए थे, सुप्रीम कोर्ट के 2 बार आदेश हुए। एक बार 2018 में जिन्होंने 5,000, 6,000 और 15,000 उसका रखा हुआ। अच्छा, दूसरा अगर सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो गया तो क्यों नहीं दिया गया पेंशन आपके? हाँ, मैं दोबारा आऊंगा, मैं भाषण नहीं सर, दोबारा आऊंगा, बहुत सारे लोग हैं। हाँ। एक
अगर सुनना है तो सुनो, नहीं। मना कर जाओ। नहीं आप देख, आपको हम सुनने के लिए आए हैं, लेकिन भाषण नहीं सुनेंगे ना। आप एक बात कीजिए, आप एक ही बार में 10 बातें गिनवाएंगे। अरे मैं वहीं आ रहा हूँ। हाँ, अच्छा, दूसरा बात में उसमें 23 में मेरे विकल्प फिर पूछोगे, लेकिन आज तक नहीं। उसके बाद में हम लोग धरने पे चले गए, जो जनता में बैठे। आज तक वहाँ कोई बीजेपी का या मतलब उसका गवर्नमेंट का नुमाइंदा को देखना नहीं। एक वेतन नहीं, एक मिनट, आप अपनी समस्या बताइए ना सर। आप एक मिनट, ऐसी गवर्नमेंट के लिए क्या किया जाए बता दो मुझे। बताएंगे पहले। अभी भाई साहब के जो प्रश्न थे, अब सुनो भाई साहब, सुनो, जानकारी बढ़ेगी बहुत अच्छी। अभी इन्होंने बात करी सबसे पहले भ्रष्टाचार की। देश में राजीव गांधी जी की सरकार में राजीव गांधी जी ने ये कहा था कि देश में जब 1 रुपया भेजा जाता है तो 15 पैसे लोगों को पहुंचते हैं। आज अभी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बजट के समय कहा था, नीति आयोग की रिपोर्ट देख लो, 25 करोड़ लोगों को हम गरीबी से बाहर निकाल चुके हैं और 34 लाख करोड़ रुपया अभी डीबीटी के माध्यम से हमारी केंद्र सरकार ने अपनी सभी योजनाएं, आवास योजना, शौचालय या किसानों की सम्मान निधि, विभिन्न प्रकार की योजनाओं से लोगों के खाते में सीधा पहुंचाया है। यदि हम राजीव गांधी जी की बात को मानेंगे तो केवल 5 लाख करोड़ रुपया लोगों के पास पहुंचता, 29 लाख करोड़ रुपया इन लोगों की जेब में होता। आज मोदी जी ने इन लीकेज को बंद कर दिया, इसलिए ये बिल बिला रहे। ठीक है, अभी ये कह रहे हैं कि हमने बेरोजगारी से इतने 25 करोड़ लोगों को निकाल दिया। राशन कितने लोगों को बट रहा है? राशन का पहले समझिए, बेरोजगारी नहीं कहा, गरीबी रेखा से निकाल दिया। गरीबी रेखा से 82 करोड़ लोगों को ये लोग राशन दे रहे हैं। भाई साहब ने कहा कि हमारे शिक्षा का कोई मुद्दा नहीं है। शिक्षा पे 18% जीएसटी भाजपा सरकार ले रही है और हीरे पे मात्र 2 से 3% जीएसटी है। क्यों है? दूसरा, यूरिया की बात करी। यूरिया का पहले 50 किलो का कट्टा होता था, वो 40 किलो का कर दिया गया। रेट वहां का वही है। तीसरा बताइए ना, 2014 से पहले कितने आईआईटी थे, आज कितने आईआईटी, आप बताइए ना। काम नहीं हो रहा है। भाई साहब ने जो अभी ये यूरिया की बात उठाई है, मैं 8 दिन से लगभग इसी पर बोल रहा हूँ। ये यूरिया का कट्टा, ये यूरिया साहिल, आप पहले ध्यान दें, सुने, बर्दाश्त करें। आप लोगों में कमी ये है कि आप बहस करते हैं, मुद्दे की बात नहीं करते हैं। ये बेरोजगार जो आई है, ये पिछले 10 सालों से आई है। क्या आपकी गवर्नमेंट में पहले सब आईटी पास करे हुए थे, सब डीएम थे? पेपर लीक हो रहा है, पेपर लीक में भर्ती पर क्या ले रहे हैं? ये 45 किलो का जो कट्टा हुआ है, ये कल्ली हुआ है क्या? ये पिछले 10 सालों से 45 किलो का चल रहा है। दूसरी बात ये है, करप्शन की बात करते हैं। करप्शन फ्री इंडिया का करने का जो मुद्दा उठाया, माननीय योगी जी ने उठाया है। करप्शन फ्री इंडिया का जो मुद्दा उठाया, ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने उठाया है। ये इस बात को क्यों नहीं ध्यान करते हैं कि पिछली सरकार जितना धंधा दो और धंधा लो, इलेक्ट्रल बॉन्ड क्या है? ये भ्रष्टाचार नहीं है। अजीत पवार की बात करिए। आज इनसे ये पूछिए कि इलेक्ट्रल बॉन्ड, 1 मिनट सुनिए भाई साहब, सुनिए, जानकारी बढ़ेगी भाई साहब, जानकारी बढ़ेगी, सुनिए। इलेक्ट्रल बॉन्ड से आज इनसे ये पूछिए कि जो पहले काला धन था, आज इलेक्ट्रल बॉन्ड, आज आप क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि 1 मिनट रुके भाई साहब, 1 मिनट रुके। आज आपको पता है कि 20,000 करोड़ रुपया में से 6,000 करोड़ रुपया भाजपा पे है, 14,000 करोड़ रुपया विपक्ष पे है। ये आज आपको इलेक्ट्रल बॉन्ड की वजह से पता है। किसान की बात। आप ये बताइए, जो राम मंदिर के लिए जमीन खरीदी गई है, उस जमीन में वहाँ के जो डीएम, तत्कालीन डीएम थे, जो वहाँ के तत्कालीन कमिश्नर थे, जो तत्कालीन डीआईजी थे, उनके परिवार के लोगों ने जमीन ली और अनधिकृत तरीके से पैसे बढ़ा के 10 गुना 20 गुना करके उसे 1 घंटे बाद राम जन्मभूमि न्यास के लिए बैनामा कर दिया गया। उसके लिए किसी ने आज तक आवाज नहीं उठाई। हमारे नेता ने माने। कुछ शीश महल के बारे में पूछ लें, शीश महल के बारे में पूछ लें। दिल्ली में शीश महल बना है, जो दिल्ली में शीश महल बना उसके बारे में, उसके बारे में भी लोगों से बात करो। अजीत पवार पे पहले दिन मोदी जी कहते हैं बहुत बड़े भ्रष्टाचारी है। भाजपा क्या वॉशिंग मशीन है? किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी जाती है। जो नेता किसानों के ऊपर, सुनिए, भाजपा से ज्यादा भ्रष्टाचारी आज किसी से। जिस नेता के लड़के ने गाड़ी चढ़ा दी किसानों के ऊपर, उसे जो है बेल मिल गई, उसको जो है भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की गाड़ी चढ़ा दी जाती है, किसानों के ऊपर अत्याचार होता है और केजरीवाल जी को बंद कर दिया जाता है। ये कौन सा क्या शासन है ये? अभी इन्होंने बहस चोरी होगी, लग गया। आज हम कहा कि जब बहस चोरी होगी सपा की गवर्नमेंट में, पूरा प्रशासन लग गया। ये बात कर रहे हैं जो उसकी, इनके पास, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, केवल बरगलाने का काम कर रहे हैं, कोई कुछ नहीं है। और एक मिनट, ये राम मंदिर की बात कर रहे हैं। जनमानस लगभग 500 वर्षों से जो इंतजार कर रहा था,
वो माननीय हमारे जो प्रधानमंत्री जी ने उसका जो है वो रखवाया, आधार रखवाया, और इन्हें जाने से भी रोका लोगों को इन्होंने राम मंदिर पे। जो राम की बात कर रहे हैं, राम मंदिर की बात कर रहे हैं। ये पब्लिक है, सब जानती है। हम देश में 400 सीट पार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हम 80 की 80 जीत रहे हैं। ठीक है, जीत रहे हैं। हम 6 लाख वोटों से ज्यादा से ये बात है। ये हाँ, मैं 1 मिनट, आप 400 जीते, आप 4000 जीती। एक मिनट। मैं पब्लिक के बीच इसलिए आया हूँ कि आप ये बताएं यहाँ का मुद्दा क्या है। आप नेतागिरी कर रहे हैं, आप मुझे बताइए। अभी रोजगार की बात हो रही थी। आज के जो रोजगार हैं वो पारदर्शी हैं। पहले रोजगारों को बतलाओ, हमारे बुलंदशहर में ही अब तक 12 शिक्षक उस तत्कालीन गवर्नमेंट के फर्जी दस्तावेजों से पाए गए हैं। एक शिक्षिका आज ही पहले दिन कल वो उसका सेवानिवृत्ति होनी थी, आज वो बर्खास्त की गई है और 27 साल से फर्जी कागजों पर जो रोजगार कर रही थी शिक्षक थी। तो ऐसे रोजगार के जिससे हम 30 साल नौकरी कर रहे हैं, उसके बाद बर्खास्त होकर सारी तनख्वाह वापस कर रहे हैं। तो ऐसे रोजगार नहीं चाहिए। ऐसे रोजगारों के कोई रोजगार नहीं है। ऐसे रोजगार दिए गए अब पारदर्शिता से पात्र व्यक्ति को रोजगार। ठीक भैया, लोकल मुद्दे की बात कह रहे थे अभी मेरे संदीप भाई। मैं बता दूं, मैं सियाना विधानसभा में खड़ा हूं। पिछले 2012 में या तहसील अगर आई है, पानी की टंकी बनी है, जो स्कूल कॉलेज बने हैं वो कांग्रेस के टाइम में बने हैं, ना कि भाजपा के टाइम में बने। ये 2 बार। एक मिनट भाई, शांत रहो। भाई साहब का कहना यह है कि कांग्रेस के राजा बने हैं। इन्होंने एक क्षेत्र राज किया 60 साल में। जो भी भ्रष्टाचार, बेरोजगार या जो भी करप्शन बढ़ा है वो इन्हीं के शासन में बढ़ा है। लेकिन ये मुद्दा उठाने वाले ये लोग सबसे ज्यादा आज ही बिल रहे हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं अगर ये इस योजना में और बाहर हो गए तो जनता इन्हें नकार रही है। जनता अभी तो नकार रही है, इन्हें भूल जाएंगे। 83 करोड़ रुपए जो है पुल गिर गया। ये भ्रष्टाचार जो इलेक्टोरल बॉन्ड वाले मामले में ये पुल गिरे, इन लोगों से चंदा ले रही है भाजपा, काम नहीं कर रही है। यहाँ पर एक हमारे गंगा नदी पर पुल बना था और वो पुल जो है 15 दिन के अंदर गिर गया। तो क्या वो भ्रष्टाचार नहीं है? भ्रष्टाचार। और सुनिए, अभी इन्होंने कहा कि टीचरों को निकाल दिया गया। टीचर अगर भाजपा में सम्मिलित हो जाएंगे तो भाजपा में वॉशिंग मशीन में धुल करके वो शुद्ध हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे। एक बात बताइए, 10 साल से मोदी जी की सरकार, 10 साल से मोदी की सरकार है। ना तो कोई हॉस्पिटल बना यूपी के अंदर, ना स्कूलों की तरक्की हुई है जी, ना तो कोई जो सरकारी स्कूल हैं उनमें पहले से भी ज्यादा बेरोजगारी है। ना तो कोई स्कूलों में तरक्की हो रही, ना कोई स्वास्थ्य में तरक्की हो रही। आप ये कह रहे हैं कि एक मिनट, देख मैं सबके पास जाऊंगा, थोड़ा सा पीछे, सबके पास आइए। आप आगे आइए, आप भी आगे आइए। क्या यहाँ का मुद्दा, क्योंकि देखिए यहाँ तो गहमा गहमी हो रही है कि ये नहीं हुआ वो हुआ, मुद्दा क्या है जिस पे वोट होगा? मुद्दा इस समय सत्ता पक्ष पर कुछ भी नहीं है। केवल अगर इन्होंने एक अच्छा काम करा है, तो काम पे जाएं, काम के नाम पे वोट मांगे। राम के नाम पे क्या है? काम बताएं अपना कि भाई हमने ये काम करा है। आज आधी पब्लिक को मतलब 6 यूनिट वालों को तुम मतलब आयुष्मान बना रहे हो, 4 और 5 यूनिट वालों। 2022 में माननीय विधायक ने, इधर आइए, ये लड़ रहे हैं, पीछे आइए। इनकी एक मिनट हाँ बात कर रहे हैं ये। देखो सुनो, सियाना विधानसभा का सियाना जो कस्बा है, यहाँ का हिंदू सबसे ज्यादा सेकुलर है और उतना ही सेकुलर मुसलमान भी है। यहाँ ईद मनाई जाती है तो हिंदू लोग आगे बढ़ चल के भाग लेते हैं, और होली के त्योहार पे कोई सा मुस्लिम माथा ऐसा नहीं होता जिसके मस्तक पर रंग गुलाल ना लगाया जाए। ये बात करते हैं हिंदू मुसलमान की, बात करते हैं हिंदू मुसलमान की। इन्होंने कितना कटवा दिए लोग। मुजफ्फरनगर इन्होंने कराया, तबाल का बवाल इन्होंने कराया, लेकिन हमारे शायाने की फिजा हमने कभी हमने शायाना की फिजा को बिगड़ने नहीं दिया। यहाँ का हिंदू मुसलमान भाजपा के लोग खूब बहती है अमन की गंगा, तो बहने दो, मत फैलाओ देश में दंगा, रहने दो। ये सिर्फ और सिर्फ नफरत की राजनीति करते हैं और इन पे कोई विकास की बात, बेरोजगारी की बात, नौकरी की बात, नौकरियां 15 लाख रुपए, सारा इनका जुमला कह देते हैं।
विकास 60 साल का रहा, उस विकास को तो हम लोग झेल रहे हैं। लोकसभा में शिक्षा स्वास्थ्य की बात करते हैं, पहले स्वास्थ्य की बात करते हैं, मेडिकल कॉलेज का निर्माण हुआ। अगर हम शिक्षा की बात करें तो केंद्रीय विद्यालय में इस समय बुलंदशहर के अंदर केंद्रीय विद्यालय में द्वितीय पाली को आरंभ कराने का कार्य डॉक्टर भोला सिंह ने किया है। अगर 30 श्रमिकों के लिए 30 बेड का अगर कर्मचारी अस्पताल बनवाया तो डॉक्टर भोला सिंह ने बनवाया। काम हुआ है, काम हुआ है। हाँ, एक मिनट, हाँ। पीएम केयर फंड में 138,000 करोड़ रुपया कहां से आया, इसकी जानकारी क्यों नहीं है? अरे 3600 करोड़ की शराब तुम 2 साल में पी गए, तो मैं बोलने लायक नहीं छोड़ा कहीं भी। तो उसका पैसा तो आपने ले लिया ना सारा भाई, इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से ले लिया। अब उनके लिए टेंडर लिए जा रहे हैं, उनमें घटिया सामग्री लगी। हम व्यापारी हैं, व्यापार मंडल की बात करें, अभी जैसे हिंदू मुस्लिम की बात हो रही थी तो मैं उसका गवाह हूँ। हम अभी हिंदू मुस्लिम की बात हो रही थी, मैं गवाह हूँ। प्रेजेंट गवर्नमेंट ने हमारा चाहे हिंदू व्यापारी है चाहे मुस्लिम व्यापारी है, सबके लिए अनुदान की व्यवस्था, सबके लिए कर्ज की व्यवस्था, सबके लिए मकान की व्यवस्था। नहीं, हमारे लिए, मैं भी व्यापारी हूँ, मुद्दा बुलंदशहर का मुद्दा, मैं भी उस पर बोल रहा हूँ, मैं व्यापारी हूँ यहाँ कस्बे का। ये जो बात कर रहे हैं बार बार, क्या हमारी सरकार ने क्या भेदभाव के साथ काम करा है? किसको उज्ज्वला योजना का लाभ ना मिला, किसको मकान ना मिले, किसको आयुष्मान का लाभ ना मिला, किसको शौचालय ना मिले? मतलब ये जो काली इनके पास, विपक्ष के पास कुछ नहीं है। बिना किसी भेदभाव के हमारी सरकार काम कर रही है। सारी लोग ये बताएं, 6 यूनिट वाले कितने लोग हैं? ये यूनिट की बात कर रहे हैं। कोरोना के टाइम पे राशन कब ठीक वितरित किया गया, आप कह रहे सब मिल रहा है योजना। तो चलिए, बुलंदशहर में चूंकि राजनीति की बात ज्यादा हो रही है और यहाँ पे सत्ता पक्ष और विपक्ष की बात ज्यादा हो रही है, लेकिन मैं कार्यक्रम खत्म करूंगा क्योंकि आप लोग अगर ऐसा करेंगे मेरे को फिर वाइंड अप करना पड़ेगा। मालूम करनी है, जैसे भ्रष्टाचार का मुद्दा है, तो क्या ये सारे विपक्षी जो हैं, जो विरोधी हैं, वही भ्रष्टाचारी हैं क्या? उन्हीं के पीछे सीबी और ईडी लगा दी जाती है और उन्हें जेल में डाल दिया जाता है? आप एक नाम बताइए भाजपा जब से नरेंद्र मोदी अच्छा, कौन सा आप बताइए? आपके कौन से नेता की जांच हो रही है? किसके पीछे सीबीआई ईडी, किसके पीछे ईडी लगी हुई है? भाई प्रधानमंत्री चीफ मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर को पकड़ा जा रहा है, उन्हें जेल में डाला जा रहा है। जो पुराने कांग्रेसी नेता हैं या जो आप पार्टी के नेता हैं या कोई भी नेता है, सफाई नेता है, उन्हें पकड़ा जा रहा है। ईडी और सीबीआई सिर्फ उन्हीं की जांच कर रही है और जांच हो रही है शराब के ऊपर। सुनो, गंगा जमुना तहजीब की बात जो हम सब लोग कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे गंगा जमुना तहजीब है। अभी दूसरे लोगों ने भी बताया कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम बहुत आराम से रहते हैं, और जब बहुत आराम से रहते हैं, सबसे बड़ी भाजपा को परेशानी है कि आराम से क्यों रह रहे हैं हिंदू मुस्लिम। उनको लड़ाने का ही काम है। देखिए, ये वो लड़ाने केवल इनकी वाणी से आपको लग रहा होगा कि केवल और केवल हिंदू मुसलमान की बात, विकास की बात करो ना, विकास की बात करो, महिला सुरक्षा की बात करो। आज मैं एक व्यापारी हूँ, आज मुझे रात को निकलते हुए डर नहीं लगता। मैं अपना व्यापार सफल रूप से कर रहा हूँ। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी की घरवाली की गाड़ी चोरी हो गई, क्या महिला सुरक्षा पे, क्या लाइन ऑर्डर, क्या प्रशासन पे बात? भैया बोलेंगे। समाजवादी सरकार ने मेरी बात सुनिए, देखिए हम शाना विधानसभा में खड़े हैं, मुद्दा भी लोकल होना चाहिए। आखिरकार सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे सांसद जी की जवाबदेही क्या बनती है। आज से पहले सीएससी है, कई सालों से ये अस्पताल सीएससी है, क्या इसमें आज की डेट में एक्सरे के लिए भी रेफर जो होता है बुलंदशहर के लिए होता है? ठीक है, बुलंदशहर रेफर करते हैं एक्सरे के लिए भी। अब आप समझने कुछ, एक यहाँ पर एक केवी विद्यालय नहीं है पूरे शाना विधानसभा में, क्या केवी विद्यालय होना जरूरी नहीं है? आज गडकरी जी ने इसे एनएच बनाया था, कितना समय हो गया एनएच बने हुए, इस पर एक काम हुआ है? कल यूट्यूब में देखा 100 घंटे में 100 विश्व स्तर का रिकॉर्ड बनाया है, विश्व स्तर का रिकॉर्ड। सब झूठ बोलते हैं, पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। ऐसी बात नहीं हो रही, कहाँ बनी है सड़क? ठीक, थोड़ा पीछे। एजुकेशन का जो मामला है उसमें जैसे जो सरकारी स्कूल है हमारे, उनका कोई उच्चीकरण नहीं हो रहा है ना, उन पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और जी अब दिल्ली का मसला आएगा, जी दिल्ली में कुछ नहीं है, वहाँ तो कुछ नहीं हो रहा, वहाँ तो तुम सरकारी स्कूल हम आगे दिल्ली के, उनकी हालत देखिए, और यूपी की हालत देखिए, और जगह की हालत देखिए। तो एजुकेशन में ये दिक्कत हो रही है। आपने कहा कि अभी एजुकेशन और उसकी चिकित्सा की बात कर रहे हैं, और भाई साहब यहाँ से आने के माने हुए चिकित्सक भी हैं। आप इससे पूछा जाए कि इनका विपक्ष की पार्टी का राघव चड्ढा विदेश इलाज कराने के लिए गया। हाँ, अभी इन्होंने जो मुद्दा उठाया था कि मोहल्ला क्लिनिक, जब मोहल्ला क्लिनिक इतने अच्छे बनाए हैं तो राघव चड्ढा अपनी आंखों का माइनर इलाज कराने के लिए विदेश क्यों चले गए फिर? बताइए। ठीक, तो ये बुलंदशहर है और ये बुलंदशहर की जनता। लेकिन हाँ, जल्दी से बात ये है कि अभी जो है इन्होंने एक सड़क निर्माण के 100 दिन में 100 किलोमीटर सड़क निर्माण की बात कही।
बात सड़क की है। हमारी जो ये मेन सड़क जा रही है, ये 4 लेन बहुत दिनों से पास है, अभी तक क्यों नहीं बनी? लोकल मुद्दे की आप बात ही क्या कर रहे हैं? अरे कोई दिल्ली की बात कर रहा है, कोई सुनो मैं बताऊंगा। जहां पर आप खड़े हैं, जो ये कल्याण सिंह पार्क है, यहाँ 2014 से पहले एक टेंडर पास हुआ था कि यहाँ पे सियाने में रोडवे अड्डा बनाया जाएगा, इसी पीर पातले पर। इस पीर पातले पर 2024 से तक अड्डा नहीं बना और ये माननीय कल्याण सिंह पार्क बना दी गया। जो लोगों को परेशानी थी, सब रोड पे बस खड़ी होती है। ये लोकल मुद्दा नहीं है, पूछ लीजिए इन लोगों से। क्यों नहीं बना? क्यों नहीं बना? देखिए ऐसा है, यहाँ नवोदय स्कूल, लोकल मुद्दा क्यों नहीं बना बताइए? नवोदय स्कूल बनाने का काम हमने करा, यहाँ कांग्रेस लाई। आप ये बता दिए कौन सा आपने कॉलेज स्थापना की है यहाँ? सिर्फ और सिर्फ मेडिकल कॉलेज। अरे भैया सियाना विधानसभा की बात करो ना। इनका विधायक, ये विधायक और सांसद, जो माननीय सांसद जी हैं, तीसरी ये तो गिनवा रहे हैं, ये तो कई गिनवा रहे हैं। मुझे कल्याण सिंह मेडिकल कॉलेज बना है, उच्च स्तरीय व्यवस्थाएं, विश्व की उच्च स्तरीय व्यवस्थाएं, और सबसे बड़ी बात, श्रमिकों के लिए 30 बेड का अस्पताल बुलंदशहर में डॉक्टर भोला सिंह ने। आपका विधानसभा शाना में कोई काम बताए ना? ये शाना में मैं बताऊंगा, एक मिनट मैं बताऊंगा। हमारे भाई ने अभी ये करा था कि यहाँ पर रोडवेज अड्डा बनना था। उस वक्त भी चेयरमैन से, अब जो तत्काल भी जब थे और अब आज वाले भी जब है, नहीं एक मिनट। और भाई साहब, मैं सबसे बड़ी पोल ये खोल रहा हूँ कि मेरा परम मित्र जब सभासद था 2014 में, जब ये कल्याण सिंह पार्क का अनुमोदन हुआ, प्रस्ताव पास हुआ, और आज ये रोडवे अड्डे की बात कर रहे हैं। भ्रष्टाचार तो इन्होंने बढ़ाया है, भ्रष्टाचार तो ये अनुमोदन हुआ ही नहीं कल्याण सिंह पार्क का। अगर आप फाइल दिखा दोगे तो हम, ये भाजपा सरकार जो है सुनो भैया, ये भाजपा सरकार बलात्कारियों की सरकार है। बलात्कारियों का स्वागत करती है, बलात्कारियों का स्वागत करती है, निर्दोषों को जेल भेजती है। ठीक। तो देखिए, ये तो तू मैं हो गया। एक मिनट। तो देखिए, यहाँ हम बुलंदशहर पहुंचे, कोशिश ये कि लोगों से बात की, लेकिन कोई उपलब्धि बता रहा है, कोई कमी बता रहा है। लोकल मुद्दे की बात भी करेंगे। यहाँ पेंशन की बात भी आई थी। बाबा, यहाँ चूंकि चुनाव में आपका अगर मन का नहीं होता तो आप सरकार बदल देते हैं, या आप सांसद बदल देते हैं। एक मिनट भाई साहब, एक मिनट।